हाँ भाई, बात करनी चाहिए तो नहीं, लेकिन हम करेंगे। मतलब कि यार फिर हक दिया। 4 टाइम चैंपियंस, 4 वर्ल्ड कप तो है हमारी भाई हमारे पास, हमने 5वां क्या करना है? वो भी 4 पड़े हैं, जंग लग रहा है। कोई और जीत जाएगा 2023 का वर्ल्ड कप, किसी और की गोद हरी हो जाए। मतलब कि जो लास्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, उसमें तो ये बात है कि वो पिच जो थी वो बहुत ही गंदी पिच थी, और स्पिनिंग ट्रैक था और मट्टी उड़ रही थी उस पिच में। तो इंडिया ने प्रॉपर अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाया और ऑस्ट्रेलिया को ट्रैप किया। चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन आज खैर, अगर मुझे एक बात का पता होना भाई, इस रास्ते पर मैं जाऊंगा तो मेरी फटके हाथ में आनी है, तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। मतलब कि बॉलर्स आ रहे थे, इतना एक्स्ट्रा जोर, मतलब कि क्या, मतलब क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं, कितना जोर लगा किसको दिखाना है? मतलब 150 की बॉल हो जाएगी फिर क्या हो जाएगा? मैं पर्सनली तौर पर ये समझता हूँ, अगर किसी के पास सबसे अच्छी इस टूर्नामेंट की बॉलिंग है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। उनके पास टॉप रैंक के बॉलर्स हैं, ठीक है ना। हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, इतनी गंदी बॉलिंग। मतलब कि पैट कमिंस आ रहा था, इतना जोर लगा रहा था कि आ रहा था ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल करता था और चौका आराम से। मिचेल स्टार्क आ रहा था, इतनी पेस के साथ गेंद, मतलब कि इतने बाउंसर और लेग स्टंप पे गेंद, टांग पे बॉल बॉल कर रहा था और आराम से उसको चौका पड़ा था। मतलब कि यार क्या, किसी बॉलर ने भी बॉलिंग नहीं की। मतलब आप अगर एक बॉलर को पता ना कि बॉल नहीं हो रही, मिचेल स्टार को पता था कि उसकी बॉल पेस के साथ नहीं हो रही, तो उसके 2-3 बॉल अगर आप देखें, मैच देखेंगे ना, आपको पता चलेगा उसने 2-3 बॉल ऐसे किए हैं क्विंटन डीको को कि लेट स्विंग हुए हैं। लेकिन नहीं, जोर लगाना मैच, पता नहीं क्या जोर में रखा है। यही बात है पैट कमिंस की। पैट कमिंस भी आ रहा था, इतना इतना जोर, मगर बाहर बोले, लेग स्टंप पे बोले आराम से, मगर पूरी एक डेड विकेट थी। मतलब इतनी बुरी बॉलिंग तो नहीं हुई, लेकिन इससे अच्छी बॉलिंग वो कर सकते थे, लेकिन खुद इन्होंने जानबूझ के मार खाई है। लाइक मारो स्कोर यार, मारो, हम तो 4 मरतबा जीत चुके हैं, आप ही जीत जाओ, आप जीते नहीं है। स्पिनर की हम बात करें, एडम जंपा को बॉल में बिल्कुल भी स्विंग नहीं मिल रहा था। वो आ रहा था, इतना इतना पीछे बॉल डाल रहा था, उसको 10 ओवर में 70 पड़े हैं। उस अच्छा, आपको पता भी है भाई स्विंग नहीं है तो आप एक बैटर एक्स्ट्रा खिला लें, उनकी बैटिंग में इतनी डीप है। बेंच पे जाहिर सी बात है, एस्टन अगर तो इंजर्ड हो गया, वो बात ठीक है। ट्रेविस हेड है, वो ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर लेता है। आप भाई उससे, आपके पास मिचेल मार्श भी है, मार्कस स्टोनिस भी है, आपके पास 2 ऑलराउंडर हैं, तो ट्रेविस हेड को मिले हैं। देखते हैं मैक्सवेल की, मैक्सवेल आ रहा था, फ्लाइट बॉल फेंक रहा, स्लो बॉल फेंक रहा था, उसको पता था अगर मैं बॉल तेज करूं तो हिट लगनी है। स्लो बॉल के लिए फ्लाइट ऊपर से बॉल कर रहा था और आराम से सिंगल या डॉट, उसने 10 ओवर में 34 मेरे ख्याल से रन उसको पड़े हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी बॉलिंग थी। मतलब कि नहीं समझना ना भाई, हमको वर्ल्ड कप चाहिए नहीं तो हम क्यों इस तरह खेले? अब साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को देखें, लुंगी नगीडी को देख लें, कंगीश्वर बाड़ा को देख लें, वो आ रहे थे, और मार्को जनेसन, एक दो ओवर में एक ओवर में एक दो स्लो बॉल वो कर रहे। अगर हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करते हैं, तो साउथ अफ्रीका पूरी प्लानिंग के साथ आया था। उनको पता था भाई पिच पे तो हमें स्विंग मिल नहीं रहा, स्विंग मिलना नहीं है, तो वो आया आराम से, उसने पहले पिच को रीड किया। पहले बूम आया, सिंगल रोटेशन सिंगल का रहा था, और डी कुक जो था, वो उसने आगे मारा है, जिस तरह उसने प्रेशर बिल्ड किया है। और जाहिर सी बात है भाईजान, प्रेशर उसने बिल्ड करना था, इतना इतना वो जोर लगा रहे थे आराम से, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप या लेग स्टंप उसको बॉल मिल रहा था, वो आराम से उसको बैटिंग को एंजॉय कर रहा था। उसने 2 शतक 2 मैच में मार दिए हैं। मगर जिस तरह की उनकी प्लेयर्स की फॉर्म लगी हुई है, तो मेरे ख्याल से डेड फेवरेट है। अगर इंडिया, इंग्लैंड और तीसरे नंबर की टीम फेवरेट है मेरे ख्याल से, वो साउथ अफ्रीका। जिस तरह के उनके लड़के फॉर्म में, उनके पास फिनिशर है भैया, मार्करम फॉर्म में है, फिर डी कुक फॉर्म में है, बवूमा फॉर्म में है, वंडर डजल फॉर्म में है। उनके पास लड़के उनके फॉर्म में है, वो अच्छा खेल रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं, मेरे ख्याल से वो डिजर्व करते हैं। अभी तक जो 2 मैचों में वो खेले हैं, कोई उनको डर नहीं है कौन सा आगे बॉलर है, कौन सा आगे स्पिनर बॉलर है, फास्ट बॉलर है। तो इस वजह से होना कि बॉलिंग ट्रैक है तो हम उसको थोड़ा सा रोक लें या विकेट पर स्टे कर लें। बस भाईजान, जब विकेट ही डेड विकेट है, तो डेड विकेट पे क्या डरना? वो आगे आराम से रन लगा रहे हैं बोर्ड पे, ऊपर से उन सोने पे सुहागा, उनकी तरह के उनके पास फिनिशर है साउथ अफ्रीका के पास।
मार्को जिनेसन है, फिनिशर है, डेविड मिलर है, और हमारे पास फहीम अशरफ। फहीम अशरफ जैसे हमारे पास फिनिशर थे, अब तो है वो नहीं है। तो शदाब खान जैसे हमारे पास फिनिशर है, वो पैंचो मुझे समझ नहीं आती, वो खड़े खड़े छक्के, लॉन्ग ऑफ पे छक्के मारता है यार, खड़े खड़े छक्के मार देता है वो है। इनकी फॉर्म लगी हुई है। मुझे जो सबसे यही हैरानगी हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग की अगर बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, उनके जो लड़के, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का। उनके पास जो उनके लड़के हैं, डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ है, और मिचेल मार्श, और दो तीन लड़के उनके पास ऐसे हैं, मैक्सवेल, उनके पास एक्सपीरियंस है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, किस तरह आते हैं, खेलते हैं और आउट हो गए चले जाते हैं। डेविड वार्नर की फॉर्म नहीं लगी, उनके पास ओपनर उनका कोई सेट नहीं है अभी जो, मतलब कि कभी स्टीव स्मिथ ओपनिंग कर देता है, कभी कैरी आ जाता है, कभी मिचेल मार्श, कभी कैमरन ग्रीन, तो ओपनिंग उनकी सेट नहीं है। डेविड वार्नर फॉर्म में नहीं है। स्टीव स्मिथ की जो 2 मैचों में वो रन नहीं उनसे हो पा रहे। मार्कस लंबूशेन, तो मतलब कि इस तरह की पिच पे डॉट बॉल खेलने का मुझे तो समझ नहीं आती। मतलब डॉट बॉल अब खेल रहे हैं यार। मतलब अगर हम बैटिंग की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है उनकी बैट। हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया बड़े टूर्नामेंट की टीम है, वो आती है, स्टार्ट करती है, लेकिन इस टूर्नामेंट में भाई उनकी फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं लगी। मतलब कि फॉर्म आउट फॉर्म में उनके लड़के, मैक्सवेल से परफॉर्म नहीं हो रहा, स्टीव स्मिथ से परफॉर्म नहीं हो रहा, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद। बॉलिंग पिचेस को समझ आती है कि बॉलिंग पिचेस या गेंद उनको समझ नहीं आ रहे, पता नहीं उनसे बैटिंग क्यों नहीं हो रही, ना उनसे वो बॉलिंग हो रही है। आज जिस तरह मैक्सवेल ने ओवर किए हैं, 10 ओवर में 34 रन, तो इससे साफ एक बात जाहिर है कि इस पिच पे लेग स्पिनर को कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ सपोर्ट है तो ऑफ स्पिनर को, वो भी स्लो जो ऊपर से फ्लाइट बॉल कर रहा है उसको सपोर्ट है, क्योंकि सीधा सीधा पिच डेड पिच है, तो डेड पिच पे स्लो बॉल ही चलेंगे, तेज बॉल तो चल नहीं रहे। तो मेरे हाथ से ट्रेविस हेड को अगर वो आजमा ले, पर नहीं ना, क्यों आजमाए भाई, 4 तो हम ऑलरेडी जीत गए, इसका हमने 4 डालना है, वो भी पड़े पड़े उनको भी जांगी लग रहा है। जिस तरह साउथ अफ्रीका ने आज बॉलिंग की है, स्लो और वन का मिक्सचर था, इसी तरह उनको पता था हम पेस के साथ अगर हम बॉलिंग करेंगे तो हमें मार ही पड़नी है। उन्होंने स्लोर वन का मिक्सचर किया, स्लोर बॉल कर रहे थे 1-2 ओवर में स्लोर, और उसकी वजह से उन्हें विकेट्स मिली हैं। और इसी तरह ही बॉलर्स को फायदा होना है, तेज पेस के साथ तो उनको फायदा तो बॉलर्स को बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह उनकी फॉर्म आउट है, तो मैं यही दुआ करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो फॉर्म है पाकिस्तान के मैच तक ना ही आए तो अच्छा है। इंडिया के खिलाफ जो मैच है थोड़ा हमारा टफ मैच है, थोड़ा सा हमारा, जैसी बात है, उनका होम ग्राउंड है, उन्होंने भरपूर फायदा उठाना है। शहीन हमारा फिट नहीं है, मतलब कि 120-25 की बॉल कर रहा है, तो हम क्या उससे उम्मीद कर सकते हैं। हसन अली तो पता नहीं परफॉर्म कर रहा है, तब देखें अगले मैच में क्या करता है क्या नहीं। अगर हम उनसे जीत गए भाई, इंशाल्लाह, अगर हम उनसे जीत गए, अगर हम इंडिया से जीत गए, ऑस्ट्रेलिया की इंशाल्लाह फॉर्म इसी तरह की रहनी है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में मैच तक, अगले जुम्मे तक, कल जुम्मे, कल हम सब भाई दुआ करेंगे बैठ के मसले पे, ऑस्ट्रेलिया की इसी तरह की जुम्मे तक फॉर्म लगी रहे, इसी तरह सेम इसी तरह की, तो हम आराम से उनसे मैच जीत जाएंगे। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत गए तो हम सीधा 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 हम सेमीफाइनल में, अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, हम इंग्लैंड को फिर हम हरा देंगे, फिर हमने दम दरूद पढ़ना शुरू कर देना है, फिर हमने काला जादू तो हम आराम से कर लेते हैं। फाइनल तो फिर हमने हारना ही नहीं है ना भाई मेरे, सीधी सी बात है। अगर ये जो 1992 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ, उसको पता नहीं वो बैंच क्या कहते हैं, वो जो सर्कुलेट करता है, वो जो घूमता है दोबारा, वही आ रहा है, वो ही वक्त आ रहा है। मतलब कि 1992 में अगर हम देखते हैं तो वसीम अकरम इंजर्ड हो गया था, सॉरी वकार यूनिस इंजर्ड था, अगर हम सबको पता हो वकार यूनिस इंजर्ड वर्ल्ड कप से थोड़ी देर पहले इंजर्ड हो गया था, मतलब कि एक हफ्ता पहले या प्रैक्टिस मैच में वो इंजर्ड हो गया था। अब 2023 में क्या हुआ भाई, 2023 में अपना नसीम शाह रहमतुल्लाह अलैह इंजर्ड, वो भी इंजर्ड है भाई मेरे, वो भी इंजर्ड है। तो इसका क्या मतलब है, हमारा प्राइम बॉलर इस वक्त कौन था, नसीम शाह। शहीन शाह स्ट्रगल कर रहा है, नसीम शाह हमारा प्राइम बॉलर था,
वो इंजर्ड है। अब हमने ये वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। वो दोबारा सर्कुलेट कर रहा है जो वक्त, दोबारा हम टाइम ट्रेवल में चले गए हैं। 1992 वाला सिचुएशन वो हम दोहराएंगे। और मुझे पता है फाइनल में तो हमने 2 आउट आराम से कर लेने हैं शहीन शाह अफरीदी में। देखिए वसीम अकरम भी खब्बा था और शहीन शाह भी खब्बा है। आकब जो सज्जा था और हसन अली भी सज्जा है। हमारा जो कैप्टन है वो भी सज्जा था और आज भी सज्जा है। ओपनर हमारे पास एक खब्बा था, उस वक्त भी आमर सुहेल खब्बा था। और अब्दुल्ला शफीक सज्जा है और रमीज रजा सज्जा है। देखिए वो आ रहा है भाई, आ रहा है। सब कुछ उसी तरह प्लान के मुताबिक हो रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है हम वर्ल्ड कप ये जीत जाएंगे। खैर जी, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें। भाईजान देखें, यही प्रार्थना करें कि ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म इसी तरह की लगी रहे, वो डांस डुस करके वापस चले जाएं और हमारा फायदा हो जाए। जाहिर सी बात है, उन्होंने 4 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, उन्होंने 5वां क्या करना है। हम अगर 2 जीत जाएंगे, अगला हमारा वजीर आजम बाबर आजम हो जाएगा। ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन भाईजान बस प्रार्थना करें और इसी तरह की फॉर्म लगी रहे, इसी तरह की आंखें बंद करके वो बॉलिंग करते रहे। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, उनकी गैरत ना जाग जाए कहीं पाकिस्तान वाले मैच में, यही ना उनकी गैरत वापस आ जाए। यही हम दुआ कर सकते हैं कि उनकी फॉर्म आउट ही रहे। जिस तरह उन्होंने हगा आज पिच पे, इसी तरह ही पाकिस्तान के हालात पूरी पिच पे हक के चले जाए। और साफ हम खुद कर लेंगे भाई, हम साफ कर लेते हैं, हम बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं चीजों को। हम खुद साफ कर लेंगे हर चीज, उनका गंद साफ कर लेंगे। बाकी हफ्ते को पाकिस्तान का मैच है, अब हम देखते हैं क्या होता है।